हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। दरअसल आज दो स्टूडियोज हैं आपके लिए। एक तो ये मुंबई हेडक्वार्टर्स से, दूसरा जहां पे एक बड़ा मंच सजा हुआ है, भारत इकोनॉमिक संवाद चल रहा है नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में। जहां रह रहे के हम लोग जा रहे हैं, वहां से जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं या तो सीधे जा रहे हैं, अदरवाइज टिकट टीम वो सारे अपडेट्स आपके लिए फ्लैश करती हुई आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। इस शो के दौरान भी जरूरत पड़ी तो संवाद में वापस ले चलेंगे आपको। खैर, आज सास बहू और सेंसेक्स में क्या किया, महिलाओं को लाइव नहीं जोड़ा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कब हमें संवाद में जाना पड़ेगा, तो हो सकता फिर आप लोग के एफर्ट्स वेस्ट हो जाते। तो आज सबसे रिक्वेस्ट करी थी सिर्फ फोन पे जुड़े, तो नहीं भी ले पाया तो ज्यादा अफसोस नहीं होगा, ना उनको ना मुझको। तो आज सारी महिलाएं फोन लाइंस पे होंगी मदद करने के लिए। वो लाइव है पुणे से पंकज रांदड़ सर, इक्विनॉक्स के। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस आता हूं थोड़ी देर में आपके पास। पहले क्विकली दिखा देता हूं सास बहू सेंसेक्स की बैकएंड टीम से रीच आउट करने के तरीके क्या हैं। वो व्हाट्सएप नंबर, वो ईमेल आईडी, और वो अगर आप ट्विटर और एक्स पे एक्टिव हैं तो हैशटैग का जो इस्तेमाल करना है वो हैशटैग भी आपकी स्क्रीन पर रख दिए गए हैं। रीच आउट करिए ताकि बाजार का कोई जाना माना चेहरा, कोई बड़ा दिग्गज आपकी क्वेरी सॉल्व करे। और क्या चाहिए आपको स्टॉक मार्केट में इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? तो बस उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने, रीच आउट करने की जरूरत है। ऑन द शो दिखा देता हूं जो क्वेरीज आई हुई हैं जिन पे हम लोग आज बातचीत कर रहे होंगे। उनमें क्वेरीज हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के, तो मेरे ख्याल से कल रिजल्ट्स आने। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, आरसीएफ है, केपीआई ग्रीन है, श्रीराम फाइनेंस वगैरह वगैरह। खैर, जैसे शो प्रोग्रेस करेगा उन स्टॉक्स पे मैं बातचीत करता रहूंगा। पहले जरा निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे, एकदम फ्लैट नोट पे कामकाज करता हुआ। वैसे आज दो दिनों के मूव्स और खास तौर पे कल के जबरदस्त पावरफुल अप मूव्स के बाद लार्जली मैं कह सकता हूं कंसोलिडेशन का दिन है। एक समय ये निफ्टी क्या 1/4% जब 60 पॉइंट ऊपर था, वो 1/4% ऊपर था। फिर हमने देखा था 66 पॉइंट नीचे शुरुआत हुई थी, वो 1/4% दबाव में। तो 0.5% के आसपास का कुल दिन का मूव है। 100-125 पॉइंट के आसपास की रेंज है, वो भी अगर मैं टॉप और बॉटम को पकड़ लूं तो लार्जली कंसोलिडेशन का मूड है। असल में कॉन्फ्लिक्टिंग क्यूज थे जो आज सुबह मेंशन कर भी रहा था मैं। थोड़ा सा कच्चा तेल इंचअप कर गया था, थोड़ा रुपया कमजोर था क्योंकि वेस्ट एशिया के क्राइसिस में थोड़ा सा उबाल सा नजर आ रहा था। तो एक तरफ वो थोड़ा सा सरदर्द था, दूसरी तरफ अपने सेंटिमेंट्स, अपना डेटा पॉइंट सुधर रहे थे। दो दिनों से तो खास तौर पे फ्राइडे को और कल दोनों दिन निफ्टी बैंक ने बढ़िया कमान संभाल रखी थी, तो मोमेंटम स्ट्रांग था। और ऊपर से एफएम साहिबा के स्टेटमेंट्स इंकरेजिंग थे कि हम एफपीआई रिलीफ पर, अगर टैक्सेशन रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो एड्रेस करने को तैयार हैं, पार्टिसिपेंट्स को सुनने को तैयार हैं। इस तरह के कमेंट्स थे, तो बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग से थे। और अच्छी बात यह है कि सारे डिटेल्स के बाद, अच्छे मूव्स के बाद हम हाई लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं। हम 24,000 के ऊपर ही लार्जली कामकाज कर। हाँ, शुरुआती टिक्स आए थे दबाव में, जब मैं गया था पीछे स्क्रीन पे 9:15 पे मार्केट देखने के लिए, तब हम 966 के आसपास तक गिरे थे, 23,966 तक। वहाँ वो शुरू के टिक्स थे, उसके बाद से हमले हुए हैं। 24,000 के ऊपर लार्जली कामकाज हो ही रहा है, ये है। और एक चीज अच्छी है, दो चीज अच्छी हैं। ब्रेथ अभी भी एडवांसेस के फेवर में चल रही है, हालांकि सुबह जैसा नहीं है 2:1। और दूसरी चीज अच्छी है कि इंडिया विक्स फर्दर कूल ऑफ हो रहा है। मेरे ख्याल से 16 के इर्द गिर्द आया होगा, 6-7% दबाव मैंने देखा था स्टूडियो आने से पहले। ये देखिए, तो ये कूल ऑफ हो रहा है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट। खैर, पंकज जी, इक्विनॉक्स पे आप लोग का अप्रोच क्या है मार्केट्स को लेकर? निफ्टी पे क्या कर रहे हो आप लोग? 24,000 के ऊपर बना तो हुआ है, लेकिन आज थोड़ा सा मोमेंटम ठंडा पड़ा हुआ है, क्या करूं? गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आशीष जी, निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो काफी सबड्यूट रहा हुआ है पूरे दिन में। कहीं पे भी इंटरेस्टिंग मूव्स कहीं पे भी नहीं दिखे हैं, ना लोअर साइड में ना अपर साइड में। मुझे लगता है कि कल का जो हाई है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 24,120 के ऊपर जब निफ्टी निकलना शुरू हो जाए तो एक बड़ी तेजी की तरफ हम लोग दोबारा चल सकते हैं। हाँ, बशर्ते थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन और भी थोड़े कूल ऑफ होते हुए दिखना चाहिए। और सिमिलरली कल के लो को ही हम लोग थोड़ा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट समझकर चलेंगे। अगर 23,910 की लेवल अगर टूटती है फ्यूचर्स के अंदर, तो लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर विटनेस हो सकती है। बहरहाल अभी के मूड माहौल के हिसाब से साइडवेज पॉजिटिव बायस के साथ में चलना चाहूंगा निफ्टी में।
910 वायलेट होता है तो दिक्कत की बात। साइडवेज पॉजिटिव बायसनेस के साथ फिलहाल नजर आ रहा है। साइडवेज पॉजिटिव बायस मतलब मैं खरीद लूं या थोड़ा इंतजार करूं? रांदड़ साहब, कोई सर ट्रेड बैठ रहा है, जी अभी नहीं बैठ रहा? सर डेफिनेटली ट्रेड तो बैठ ही रहा है और खरीदारी की ही सलाह रहेगी। मुझे लगता है सीजी पावर जैसे काउंटर्स में, अदानी एंटरप्राइजेस जैसे काउंटर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो सीजी पावर में खरीदारी की सलाह रहेगी 887 के अराउंड। और स्टॉप लॉस बिल्कुल बेहद छोटा रखना है 880 के आसपास का। ऊपरी लेवल पर लगता है कि 910 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं आजकल में। परफेक्ट है। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं उस पर आऊंगा, रांदर साहब से व्यू भी ले लूंगा। यूपी के फिरोजाबाद से कल्पना मैम जुड़ती हुई। कल्पना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें मैम। हेलो। यस मैम। जी जी सर। हाँ कल्पना मैम, सवाल क्या है हमारा? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सुजलॉन एनर्जी को का जो शेयर है वो 7 रुपए में बाई किया था 3 साल पहले, तो सर क्या मैं इसे होल्ड करूं अभी या फिर इसे निकाल दूं अभी? सुजलॉन एनर्जी 3 साल पहले 60 रुपए में, 60 में लिया था। 7 रुपीज सर। 7 रुपए में आए हैं। तो पूछना क्या है, मुनाफा बांध लूं या बने रहूं, ऐसा? हाँ सर, मैं ये सोच रही हूँ कि इसे अभी होल्ड करूं या फिर मैं इसे क्विट कर दूं अभी। 7 रुपए पे आइडिया किसने दिया था कि सुजलॉन ले लो? कल्पना, जी सर। किसने बोला था 7 रुपए पे? आइडिया कैसे आया था सुजलॉन लेने का 7 रुपए पे? सर मेरे मेंटर हैं, उन्होंने बताया था मुझे लगभग 3 साल पहले। अरे वाह। मेंटर ने अभी क्या बोला है लेने को? सर अभी कुछ दिनों से मेरी मेंटर से बात नहीं हुई, तो मैंने फिर इसीलिए क्वेश्चन पुट अप किया आपसे कि इसे होल्ड करना है अभी। अगली बार मेंटर से बात हो तो हम लोग की भी बात, जो भी बात हो बताना हमको। हाँ, 7 रुपए पे 3 साल पहले सुजलॉन लिया हुआ है। पंकज जी, सुजलॉन के मेरी एक्विजिशन प्राइस बहुत कंफर्टिंग। आपको अगर दमखम दिख रहा है 1 साल 2 साल 3 साल टाइम होराइजन रखे रहूं सुजलॉन, या अच्छा क्वांटिटी कितनी है कल्पना मैम? सॉरी मैं पूछना भूल गया, कितने स्टॉक्स हैं? सर 1000 स्टॉक। 1000 स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो क्वांटिटी ठीक है। रांद्रा साहब, क्या करना चाहिए? ये डेफिनेटली काफी लोअर लेवल पे इनकी बाइंग है और मुझे लगता है कि एक 48 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। पब्लिक होल्डिंग काफी ज्यादा है, तो इसका जो अपर रेंज है ये मुझे लगता है कि 58-60 के अराउंड कहीं आकर वापस दोबारा कूल ऑफ होने के चांसेस है। बहुत लंबा नजरिया तो नहीं दे पाऊंगा आशीष जी, लेकिन मुझे लगता है कि एक 48 का जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। और अगर मोमेंटम राइड हो रही है यहाँ पे तो जरूर एंजॉय करना चाहिए, लेकिन जब वो 48 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो निकलने की ही सलाह रहेगी वहां से। 48 का आप कह रहे हो स्टॉप लॉस लगा के रखूं, और ऊपर की तरफ 60 के आसपास है तो मुनाफा बांध लूं, ऐसा? जी बिल्कुल। 60 से वापस वहां पे बार बार हाँ। जो है 58-59 के आसपास आकर वो बार बार गिरते हुए नजर आ रहा है, तो एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वहां पर फेस होते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आप होते तो 60 के आसपास मुनाफा बांध लेते हैं, आसान शब्दों में अंदर सर, है ना? तो कल्पना मैम, ये कॉल बढ़िया सा है। एक तो स्टॉप लॉस प्लेस कर लें ताकि प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो जाए, और ऊपर की तरफ आए जिस ट्रेजेक्टरी की रांदर साहब बात कर रहे हैं, चाहें तो फिर उन लेवल्स पे अपना, क्योंकि वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, इस बार भी फेस करेगा, वो स्टिफ रेजिस्टेंस है, मुनाफा बांध लेंगे। कोलकाता से स्वाति जी जुड़ती हुई। स्वाति मैम, गुड आफ्टरनून, पूछे मैम। मेरा 50 स्टॉक है आरसीएफ का। बाइंग प्राइस 219 पे बाइंग प्राइस है। 219 की 129? 219 पे बाइंग प्राइस है। 219 की बाइंग है। डायरेक्टर साहब ठीक करवाइएगा जरा। आरसीएफ क्यों लिया था स्वाति मैम? आरसीएफ ट्रेडिंग के लिए लिया था या फंडामेंटली पसंद, लंबी अवधि के लिए सोचा था? फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं, ये सरकारी कंपनियां वैसी है नहीं, ये लॉन्ग टर्म वाली। खैर, आरसीएफ की खरीद तो बहुत ऊपर की होगी रांदर साहब, क्या करना चाहिए स्टॉक में? सर देखिए, नियर फ्यूचर के अंदर तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है इनके भाव पे आने की, लेकिन अगर कोई उछाल मिलता है 145-150 के आसपास तो डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि पिछले काफी हफ्तों से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपरी लेवल से थोड़ा सा नीचे भी आते हुए दिखा है यहाँ पे।
तो मेरा ये मानना है कि जब तक ये 200 डेमा के नीचे है तब तक इसके अंदर एक जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करना। 120 रुपए के आसपास का थोड़ा सा डीप हो जाएगा यहाँ से, लेकिन ये 200 डेमा की जो प्लेसमेंट है ये करीब करीब 136 के आसपास की है। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो मुझे लगता है 148 152 तक आ सकता है। वहां पर एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करें या फिर रिविजिट करना चाहिए इस स्टॉक को। ये हो गई आरसीएफ पे व्यू। दिल्ली से बबीता मैम जुड़ती हुई। बबीता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास ना केपीआई ग्रीन के शेयर है 1456 के प्राइस से बाय किया है। तो मुझे पूछना है कि इसको होल्ड करना है, क्या फ्यूचर है इसका, या सेल कर देना है? नहीं तो बबीता मैम लिया क्यों? ट्रेडिंग वाला मामला है कि ये लॉन्ग टर्म का ही सोच के उठ रहे हैं? सर 1 ईयर होने वाला है इसको बाय करके। अच्छा, 1 साल से रखा ही हुआ है। ऊपर भी गया था ये, हाँ 500 प्लस भी गया था, 540 60 तक भी गया था, अभी नीचे आ गया है ये। तो मुझे पूछना है क्या करना है इसमें? ठीक है, नुकसान भी नहीं हो रहा ज्यादा, ऐसा कहने के लिए आपके खरीद भाव के आसपास है। हम में से तो बहुत लोगों को पिछले 1 साल से बहुत नुकसान हुआ है सारे स्टॉक्स पे। केपीआई ग्रीन ने बुरा नहीं परफॉर्म करा उस लिहाज से। रांदल साहब क्या करना चाहिए? रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? निकाल दूं या कुछ है दमखम तो रख लूं? क्योंकि 1 साल हो गया, कुछ कमा के दिया नहीं है। आशीष सर देखिए, इसमें अगर आप वॉल्यूम को क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो बहुत बेहद ज्यादा कंसर्न्स वॉल्यूम को लेकर ही है। बहरहाल स्टॉक की जो प्लेसमेंट है वो 440 के आसपास है। जो ऊपर का क्लस्टर यहाँ पर नजर आता है वो 500 के आसपास है। इसमें डेफिनेटली मैं ये चाहूंगा कि इन्होंने वेट किया हुआ है और अभी भी वेट करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पर मेंटेन करें 450 के आसपास का। 500 के आसपास इसमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। बहुत लंबी रेस का घोड़ा वैसे भी नहीं लग रहा है ये वॉल्यूम के कंसर्न्स, मतलब वॉल्यूम्स ड्राई आउट हो रहे हैं क्या? जी, काफी कंसिस्टेंट वॉल्यूम इसके अंदर कम होते हुए नजर आए हैं। और जहां तक मैं देख रहा हूँ आशीष सर, पिछले 6 महीने से ज्यादा का समय है, स्टॉक भी काफी कंसोलिडेटेड फेज में रहा हुआ है और वॉल्यूम दिन ब दिन उसके अंदर श्रिंक होते हुए ही नजर आया है सर। मैम 415 का स्टॉप लॉस लगाइए, 500 से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। 500 के भाव मिले आपको नीट मुनाफा हो रहा होगा, निकल जाइएगा। तो उछाल में बिकवाली करने का कॉल है केपीआई ग्रीन्स में। इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। पंकज जी बने हुए हैं, कल्पना जी, स्वाति जी, बबीता मैम, थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए। पंकज जी से जानेंगे आज की एसबीएस स्टॉक पिक ब्रेक के उस पर।